मकान कनियो बैंक पोस वालियो नख तीतिस कालस गछिव नु तुई कामयाब कुन त सूरतस मज फेडरेशन की जो बाज़ार कमेटियां हैं श्रीनगर में तकरीबन कोई 250 के करीब है। मैं श्रीनगर की बात करूँ, वहाँ पे एक बाज़ार कमेटी है औकाफ मार्केट में, उन्हीं का इलेक्शन हुआ था और उन्हीं के सदर और जनरल सेक्रेटरी की आज यहाँ पे हलफ वफादारी के सिलसिले में हम सब लोग यहाँ पे आए थे। एक उनके मार्केट और बाकी कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के जो ठेकेदार हैं वो भी शिरकत में यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आए थे और हमने उन लोगों की इज़्ज़त अफजाई के लिए ये हमारा एक सिलसिला चलता रहता है। जिस भी बाज़ार कमेटी का इलेक्शन होगा, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट हों चाहे तहसील हों, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है एज़ कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन हम तकरीबात में जाते हैं। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए थे जिसमें नजीब शेख नजीब को प्रेसिडेंट और शमीम हुसैन को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया था, जो पीछे यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, और आज उनकी हौसला अफजाई के लिए और सरमनी के लिए यहाँ पे एक फंक्शन किया गया। खान साहब, अभी भी कुछ बर्डन जो है यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को फेस है, उसमें जीएसटी की बात करेंगे या कहीं एक, तो उनकी उसके हवाले से क्या इक़दाम अभी ट्रेड बॉडी की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसा आपने बहुत सही कहा कि जीएसटी के अगर हम बात करें तो जीएसटी की जो शराइ हैं, जो रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमने बारहा सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही के हाथ में महकमा है, उनसे हमने बारहा इस सिलसिले में बात की और जो यहाँ पे हमारे कमिश्नर स्टेट टैक्स के होते हैं, हमने उनसे भी 2-3 मीटिंग्स में कहा कि आप जीएसटी की मीटिंगों में जाते हैं और हमारी तरफ से ये कह दीजिए कि जो इसकी आप शराइन लगा रहे हैं, चाहे 5% है, 12 है या 18 है, उनको कम करा के, क्योंकि जो आज बिज़नेस का सिनेरियो है, रिटेल बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, इतना नीचे चले गया है कि अब उसका सर्वाइवल का जो हालात हैं उस पर हमारी रोज़ बातें होती रहती हैं कि इस बिज़नेस को कैसे बचाया जाए। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी लोग बिज़नेस को छोड़ भी रहे हैं, उनकी यही वजह है कि इस कारोबार को वो चला नहीं पा रहे हैं। उसके लिए फेडरेशन की बारहा मीटिंगें होती रहती हैं अपने तरीके से। जैसे आज हमारी यहाँ मीटिंग थी, यहाँ पे भी हमने इनसे यही कहा कि आप जो आपका बिज़नेस मॉडल है उसको आप चेंज करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीमेंट इंडस्ट्री का एक बिज़नेस मॉडल चेंज हो रहा है, वहाँ उनकी बाहर के मुल्क के जो दूसरे बड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ शराकत करके वो इसको चला रहे हैं। अब हम रिटेल में शराकत नहीं करेंगे, हमने अपने तिजारत को दूसरे मॉडल पे लेके आना है। आपने भी ऑनलाइन चले जाना है, आप भी ऑनलाइन जाके इस माल को बेच सकते हो। हालांकि ऑफलाइन भी बेचते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आज सिनेरियो चल रहा है, जैसे आप देखते हो कि ऑनलाइन का बिज़नेस कितना बड़ा हो, तो आप भी बेच सकते हो, क्योंकि एक आपका जो कस्टमर है वो आपके पास ही आएगा। और उसमें बहुत ज़रूरत है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो 12 हमारे ऑफिस में भी मीटिंगें होती है, हम इनके पास भी चले जाते हैं, बाज़ारों में भी चले जाते हैं, और वहाँ पे इनको यही चीज़ें कहते हैं कि आप इन चीज़ों को बदलिए। और अगर आपने फाइनेंशियल बैंकों से जो कोई कर्जा लिया हो तो उसकी आप भरपाई वापस कर दीजिए, उसकी लिक्विडेशन कर दीजिए, क्योंकि आज आप एक ही घर को चला पाओगे। आप अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लिया हुआ, आप उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर आप आज अपने घर ये रीजन क्यों है? क्या बिजनेस डाउन है इस वक्त? बिजनेस बहुत डाउन है, बिजनेस बहुत ग्लोबली है। ये सिर्फ हमारे इस खित्ते में या हिंदुस्तान में या जो बाकी मुल्क हैं उनमें ही नहीं है, ग्लोबली एक रिसेशन इतना ज़्यादा हुआ है कि, और उसके बाद जब हम अपनी वादी की बात करते हैं तो परचेजिंग पावर इतना कम हुआ। देखें ना, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आप देखें मैग्नीमाइजेशन आज हो रही है, जुलाई का महीना है, साल ख़त्म होने वाला है, तो जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारा ही पैसा है, एक सूरत या दूसरे सूरत में इसी ताजर का पैसा है, मुल्क के ताजर का पैसा है, जिसने आपको जीएसटी की सूरत में, इनकम टैक्स की सूरत में पैसा दिया है, किस लिए दिया है? तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन बिजनेसमैनों को चलाने के लिए आपने डेवलपमेंट के काम करने हैं, और वहाँ से जो पैसा निकल के आएगा, जो लोग उसमें अपना पैसा कमाएंगे, वही पैसा फिर मार्केट्स में चले जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं जाके ये मार्केट के हालात ठीक लेकिन नहीं हो रहे हैं। वो भी एक वजह है। एक वजह इसके साथ है कि
हमारा जो हार्टिकल्चर का एक सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें जीडीपी का तकरीबन 20% का हिस्सा है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर वो सुधर जाए तो वो पैसा अगर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो इंपोर्ट करके ज़र मुबादला हमारा मुल्क कमाएगा, उसके बाद फिर हम लोग भी उस पैसे से हो सकते हैं। उसके साथ में जो बाकी यहाँ का जो टूरिस्ट का जो सिस्टम है, हालांकि टूरिस्ट में भी कोई 2-3 हज़ार करोड़ के करीब का पैसा आता है, लेकिन वो हर एक के पास चले जाता है। उसकी जो ब्यूटी है वो यही है, वो एक के पास नहीं रहता है। उसमें दुकानदार भी फ़ायदेमंद होता है, उसमें होटलियर भी फ़ायदेमंद होता है, और होटलियर को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इसी रिटेलर के पास चले जाता है। इन सारी